तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो एक लोकल लेजेंड से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है देर रात से। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, मतलब वो वक्त जब पूरा शहर सो जाता है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और ये जगह है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दिन में जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, रात में वही जगह एकदम बदली हुई सी लगती है। उस रात स्टेशन पर एक बहुत ही अजीब, बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। बस कुछ टिमटिमाती हुई लाइटें और दूर से आती किसी ट्रेन की हल्की सी आवाज, जो इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वीरान स्टेशन ही डर की असली वजह बन जाता है। कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है राहुल, एक आम सा नौजवान जो बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है, जब राहुल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। होता क्या है कि राहुल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की को देखता है। वो सफ़ेद कपड़ों में थी और एकदम मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ी थी। उसका इस तरह से वहां खड़ा होना ही बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल को लगता है कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत है, तो वो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, आप ठीक हैं? वो लड़की धीरे से अपना सिर उठाती है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वो है उसकी काली और एकदम खाली आंखें, जिनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और ये देखते ही राहुल का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगता है। ठीक उसी पल स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक तेज आवाज गूंजती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा ना हो, यहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था। इस अनाउंसमेंट को सुनकर राहुल का ध्यान 1 सेकंड के लिए हटता है, लेकिन जब वो पलटकर उस लड़की की तरफ देखता है तो वो गायब थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। तो अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये रहस्य एक भयानक सच में बदलने वाला है। अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका राहुल को छूकर गुजरता है और उसे अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। राहुल डरते डरते पीछे मुड़ता है और जो नज़ारा वो देखता है वो उसकी रूह कंबा देता है। वही लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो लड़की एक ठंडी, कांपती हुई आवाज में फुसफुसाती है, मेरी ट्रेन आज भी नहीं आई। उसकी आवाज में सालों का इंतजार और दर्द साफ महसूस हो रहा था। अब राहुल के पास सोचने का कोई टाइम नहीं था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगता है, उस प्लेटफॉर्म से, उस लड़की से, जितना दूर हो सके। भागते भागते उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वही लड़की थी और उसके नीचे लिखा था 2007 में ट्रेन हादसे में मौत। राहुल हिम्मत करके जब आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। और अब कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे राहुल का ये डरावना अनुभव एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा बन गया। वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि वो लड़की आज भी उस प्लेटफॉर्म पर अपनी उस ट्रेन का इंतजार करती है जो कभी नहीं आएगी। मतलब राहुल का अनुभव कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उसी की मुद्दंती का एक और सबूत था। तो ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ इंतजार मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। अगली बार जब कोई किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हो तो शायद ये सवाल मन में जरूर आएगा कि क्या वो वहाँ